जैसे ही मौका मिला, अली मिंक के साथ हुई कहासुनी के बारे में अपना नजरिया राशिद को बता रहे हैं। ये गई कामने की कश्ती में, ठीक है, अंदर गई, बोली आप मुझे कितनी गिनी? दिन ढलते ही पूरी फ्रूट की टोकरी दबा के बैठ गया। तो और क्या मैं करता? मैं कितने दिनों से तुम लोग को बोल रहा हूँ एक एक गिन्नी दे दो, एक एक गिन्नी दे दो, एक एक गिन्नी दे दो। देते नहीं क्या? अब भी खाना बनाया था, कौन सा हमने अपने लिए बनाया था? और क्या मैं गिन्नी नहीं देता कभी भी? या मेरे को लालच है कोई दबा के रखने का उनको? बट बात होती है एक आराम से, तेरी और मेरी जितनी मर्जी बहस हो जाए, पुनीश की गालियाँ देते एक दूसरे को, फिर भी साथ में बैठते हैं ना। 5 महीने थी, एक 2 पुन्नू ने, एक मैंने उसकी डाल दी संजू की। सुबह से मैंने अपने खुद के लिए 4 गिन्नियाँ खर्च के सब अपने लिए फ्रूट लिए थे जो कि मैंने उनको ऑफ़र करे। बट स्टिल इतनी लंबी चौड़ी बात होने के बाद, मेरी और राशिद के बाद, सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद कि मेरी और मिंक की क्या बात हुई थी, उसके बावजूद उस शख्स ने एक बार भी मेरे को ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं है, हम 5 ही तो बचे, चलो आओ खाते हैं कुछ। नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो बहुत अजीब लगता मेरे को। मुझसे कह रहा है क्या खाने के लिए नहीं पूछा मुझे, ये वो किसने आराम नहीं वो आया ही नहीं सुबह से किचन में। किस आराम से नहीं पूछा? अभी बोल के आया हूँ, मुंह तोड़ दूंगा झूठ बोलेगा। दाल चावल है वो दोपहर वाले। क्या है मैं, तू आए कहाँ? मैं तूने अपने फ्रूट लिए और बैग में भर के अपने घूमने लगा। तू कह रहा मैं क्या करूँ? कोई मुझे पूछ नहीं रहा, अच्छा पूछना भी पड़ेगा पहले तो। तूने खुद एकल खोरापन शुरुआत करी है हमारे मन में। तूने बड़े पूछे? कह रहा उससे बहस हो गई मिंक से। तो अरे इतना नहीं, बहुत थोड़ा सा चाहिए। सही तो घेरी हो, मैं गिनने जब हम दे रहे हैं तो संजू की बात कहाँ से आ गई? चल, मैं आपका स्वागत करता हूँ सरकार की दुनिया की किचन में, जहाँ खाने को है बहुत कुछ। 30 डिग्री है। अली के दिमाग का तापमान 100 डिग्री है। अली ने खाना त्याग दिया है सरकार की दुनिया में। क्या बनाया तुम लोग ने? चिकन बनाया। हम लोग ने चिकन बनाया, हमने चिकन और दाल चावल पकाए। देखा मैं नहीं था ना, इसलिए मिल गया। यार वो दिन की वजह से वो बहस क्यों? हालत पेट पूजा करने के बाद ये आकलन लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार दलनायक के चुनाव की प्रक्रिया में भला कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। कहीं वहाँ पे कुछ नया शॉट ना भी हाथी लाके खड़ा ना कर दें। सरकार कहेंगे कि सूंड पकड़ के इसके ऊपर चढ़ जाओ। मुझे पता क्या लगता है सरकार क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे कि तुम दलनायक बनने के लिए बिड करो। बिड करो मतलब पे करो, गिन्नियाँ दो, तब दलनायक बनोगे। पर मैं क्या बोलती हूँ कि अगर इस हफ्ते अली बनते हैं दलनायक, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जो काम है वैसे ही रहेगा। मीटिंग नहीं चाहिए हमें, अपना काम कर। दलनायक होगा तू अपने घर का, यहाँ का नहीं है। मज़ा आएगा अगर ये जो करेगा ना। ये आदमी आज तक इतने दिन हो गए सरकार की दुनिया में एक बार भी दलनायक नहीं बना। एक बार भी दलनायक बना ही नहीं। पता नहीं क्यों। आकलन लगाया ही जा रहा था कि दलनायक के पद के लिए चुनौती का सामना करने का वक्त आ गया। देखते हैं कि इस बार सरकार ने सभी के सामने कौन सी चुनौती रखी है। आज जब हम वहाँ पे गए और हमारे सामने 5 जो पोल्स गड़े हुए थे, उनके चारों तरफ कोयले थे, बहुत आग जल रही थी उनमें, और जिन पे हमें खड़े होना था वो बहुत नुकीली सी नेल्स थे उनके ऊपर, जिन पे हम सिर्फ मैनेज करके किसी तरह से खड़े हो सकते थे कुछ देर के लिए। आपके सामने ये जो खंभे हैं, आप सबको इन खंभों के ऊपर खड़े होना है नंगे पैर, अपने दोनों हाथ फैलाकर। आपके हाथों पर एक वस्तु रखी जाएगी। आप में से जो भी खिलाड़ी अपने हाथ की वस्तु को गिराए बिना और अपने आप को गिराए बिना इस शिखर पर अंत तक खड़ा रहेगा, वही होगा इस हफ्ते का दलनायक। आइए। आपका समय शुरू होता है अब।
मिंक आउट हो गई, संजू वहीं पे था, राशिद वहीं पे था और पुनीश वहीं पे था। तो तीनों लोग मेरे साथ जब खड़े थे तो मेरे को अपने आप को ये फील हो रहा था कि मैं मेरे ख्याल से इन सब में ज़्यादा फिट हूँ। मेरे अंदर ज़िद पैदा हो गई कि आज मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं, इन तीनों के लिए जीतना है, इन तीनों को दिखाना है कि मेरे अंदर कितना दम है। जब संजू डिस्क्वालीफाई हो गया उसके बाद में मेरे अंदर मेरे को लगा कि संजू की एनर्जी भी मैंने खींच लिया उस टाइम पे। तो राशिद जितने वो पेन दिखा रहा था उसके फेस पे, उतना ज़्यादा मेरे को मेरा दिमाग सुकून दे रहा था, वहाँ पे टिके रहने के लिए और ज़्यादा फोर्स कर रहा था। दलनायक बनने की इस होड़ में अब सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाकी रह गए हैं। अली इस खेल में अभी तक दलनायक नहीं बन पाए हैं, लेकिन लगता है आज उन्होंने ठान लिया है कि इस बार वो अपनी किस्मत को बदल के ही रहेंगे। मगर क्या राशिद अली के इस सपने को इतनी आसानी से पूरा होने देंगे? वो अली मुगल है या वसीम मुगल है, मैं भी राशिद अली हूँ, ठीक है, देखा जाएगा। जितनी बार राशिद मेरी तरफ देखता मैं उसको एक अच्छी सी स्माइल देता, ताकि उसको ये लगे कि ये बहुत आराम से खड़ा है और उसका कहीं ना कहीं दिमाग उसे ये बोले, उसकी बॉडी को ये बोले कि ये इसकी बॉडी अभी भी ज़्यादा फ्रेश है क्योंकि अभी भी स्माइल कर रहा है। संजू और पुनीश सिर्फ राशिद की साइड ले रहे थे, उसको बगअप कर रहे थे, तो मेरे को बहुत फील हो रहा था, मेरे को बहुत पेन हो रहा था इस वजह से भी। और जो मुझे डर था जिस चीज़ का, गिर गया मेरे हाथ से। बहुत खूब अली, रोचक। शुक्रिया। आप इस हफ्ते के दलनायक हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि आप सब समान हैं, इसलिए अभी तक दलनायक को मिलने वाला सुरक्षा कवच अब नहीं रहेगा। सुरक्षा कवच के अधिकार को रद्द किया जाता है। इसका मतलब है कि अब दलनायक भी संकट मंडल में आ सकता है और उसे निष्कासित किया जा सकता है। अली, इस हफ्ते की योजना है कि आपको द्वीप के पूर्वोत्तर भाग में एक आरामगाह का निर्माण करना है, जो हवा में होगी, जिसका आधा आधार जमीन पर होगा और आधा आधार पानी में। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको 2 दिन में 16 घंटे का वक्त दिया जाता है। इस योजना में आप अपने दल के सारे सदस्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इस योजना को आपने 16 घंटे में पूरा कर लिया तो 100 गिन्नियाँ, 14 घंटे में पूरा कर लिया तो 125 गिन्नियाँ, 12 घंटे में पूरा कर लिया तो 150 गिन्नियाँ और 8 घंटे में पूरा कर लिया तो 200 गिन्नियाँ। यदि इस योजना को आपने और आपके दल ने दिए गए समय में गुणवत्ता के साथ पूरा किया तो विश्वास कीजिए कि
कि इस दफा जो आपको पुरस्कार दूंगा वो अभी तक का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार होगा। यदि ये योजना दिए गए समय में पूरी नहीं हुई तो जब पुरस्कार बड़ा होता है, अप्रत्याशित होता है, तो दंड भी बड़ा होता है, अप्रत्याशित होता है। अब चूंकि मैं व्यक्ति बुरा नहीं हूं, इसलिए दलनायक से यदि एक अधिकार लिया है तो दलनायक को एक अधिकार देना मेरा दायित्व है। योजना के लिए जो गिन्नियां आपको दी जा रही हैं अली, एक दलनायक की हैसियत से आपको अधिकार है कि अपने दल के सदस्यों का क्या वेतन होना चाहिए ये फैसला लेने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप और आपका दल इस पूरी की पूरी योजना को पूरी शिद्दत और गुणवत्ता के साथ दिए गए समय में पूरा करेगा। जय हो, शुभ हो। इंशाल्लाह। दयालु। मेरा भीग है मेरा ये मेरा दिल दुख रहा था, पता है आपको सही ऐसे में। खड़े देख के मुझे दर्द हो ऐसे ही जा रहा था। पता है मेरे सुन हो गया था ये, पता ही नहीं मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अभी दर्द नहीं दे रहे ये मसल मेरे राइट हैंड वीक है ना, इसमें पता फर्क नहीं पड़ा, सारा के इस तरफ ही आ रहा है। खुदा ने जो मेरे आगे रास्ता खोला है कि ये गेम इंडिविजुअल हो गई है और सबको इस बार अपनी अपनी गिन्नियाँ लेके जानी पड़ेंगी ऑलमोस्ट, और जो नहीं लेके जाएगा वो मंडल में आएगा। इस हफ्ते होने वाले संकट मंडल का समीकरण लगभग तय हो चुका है, मगर फिलहाल दलनायक अली के सामने चिंता है योजना कार्य को जल्द से जल्द खत्म करके ज्यादा से ज्यादा गिन्नियां कमाने की। दिखा, ये है भैया, ये बनाना है। मेरे को जो टास्क दिया है वो ये दिया है कि एक आरामगाह बनानी है, कुछ रेस्टोरेंट सॉर्ट बनाना है मेरे को, वो नदी के दूसरी साइड में जहाँ पे हमने जकूज़ी लगाया था। 9 बजे सब भाई लोग निकलेंगे, 15 मिनट इनफ बाथरूम जाने के लिए, ब्रश कर लेंगे। हाँ वो तो फटाफट कर लेंगे। मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ चलो ठीक है, 9:20 तक करते हैं। 9:30 9:20 9:30 ही होएगा। चल ठीक है, 9:30 9:20 करते हैं। अगर 9:30 भाई राशिद तेरा काम है सबसे पहले दूध निकालना, सही है। ठीक है। उसके बाद में तेरे को वो बर्तन तो दे देंगे, वो फिर चाय बन जाएगी। तो जो भी छोटा वाला हम इंशाल्लाह सीधे निकल जाएंगे टास्क की तरफ। फिर मिंक और संजू जी आप तब तक हेल्प कराओगे। फिर दिन में हम एक टाइम पे ब्रेक लेंगे और ट्राई करेंगे कि 8 घंटे में हो जाएगा, बिल्कुल। तो रिवॉर्ड उससे अच्छा होगा। 10, सभी 11, ट्राई 12। अब हमें तो एक, बता दे दो। हमें कितने देगा? 6 बजे तक, 10 से लेके 6 देख बजे। जैसे बोला कि जैसे जैसे मेरे को समझ में आएगा, जिसने जितना काम है, हर बार की तरह ऐसे नहीं होगा, मगर बेशक मैं खुद को कम रखूंगा मगर नहीं, सही है, सेटिस्फैक्ट्री दूंगा सब। सही है, ऐसे ही। और मैं ट्राई करूंगा। एक सेकंड पहले, उससे पहले एक चीज़ कि मैं ट्राई करता हूँ 2 या 3 दिन कि खाने पीने का भी मैं इसी में निकालूं, ठीक है। किसी को अपनी जेब से नहीं देनी पड़ेगी, इसी में से दूंगा। लेकिन एक दिन 1.5 दिन का टास्क है ना? है 16 घंटे, 2 दिन का टास्क, एक दिन में चेतन करने की ठीक है। कोशिश करें। मैं ट्राई करूंगा कि जो भी आलू प्याज टमाटर चाहिए होंगे वो मैं इस वाले में से दूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई किसी को कोई गिन नहीं है। भैया पुरस्कार भी तगड़ा है और दंड भी बड़ा तगड़ा है, ये टर्न तो ऐसा होगा इस बारी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, भयानक होगा। अच्छा सिर्फ मुझे ये बता दो कि दिन में तो चावल बन जाएंगे जो हम लोग एक बारी में लंच करेंगे, शाम के लिए फिर दाल नहीं है। फिर आप जाना ना काम नहीं कश्ती में, मैं आपको गिनियाँ दे दूँगा 8-10 जो भी, उसमें जो कुछ आपको लाना होगा, सब्ज़ी ले आओ या दाल ले आओ अपने हिसाब से, जो अगले दिन सुबह तक भी हो। अगले दिन सुबह भी चल जाए, कम से कम दिन में भी चल जाए। चेतन हो जाएगा। और क्या रहा, बस और तो हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। भाग्य भी निर्भीक और हिम्मतवान का ही साथ देता है। जब हवा का रुख विपरीत हो, जब परेशानियों ने चारों तरफ से घेर रखा हो, ऐसे में जिसमें हालात से लड़ने का दृढ़ निश्चय हो और जिसमें हार को जीत में बदलने का जज्बा हो, वही आग में तपकर खरा सोना बनता है।